गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 गो दोहनम। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सेकंड चैप्टर जो है हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो उस सिलेबस से हटा दिया गया तो जितना पढ़ाया है उतना ही रखा है, उसको आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि उसको सिलेबस से हटा दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर गो दोहनम। गो दोहनम का मतलब गो मतलब गाय और दोहनम मतलब दोहन करना, गाय से जो दूध निकालते उस क्रिया को गो दोहनम कहते हैं। तो ये एक कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आप पढ़ोगे इसको तो बड़ी अच्छी लगेगी और इसकी शिक्षा भी बहुत ही बढ़िया दी गई है। तो कहानी जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं कि प्रसंग क्या है इसमें, उसको हम समझेंगे। एतत् नाट्यांश चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम। यह नाटक जो है चतुर्व्यूह इस पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित करके लिया गया है, उसको छोटा करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति। इस नाटक में ऐसे मनुष्य की कहानी का वर्णन है जो धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम इच्छुक, जो धनवान और सुखी होने की इच्छा रखता है। मास पर्यंतम दुग्ध दोहना देव विरमति, वह महीने के अंत में दूध दोहने के लिए रुकता है। अर्थात जो गाय का दूध दोहना था वो रुकता है और 1 महीने के बाद वो क्रिया करना चाहता है। येन मासांते धेनो, जैसे जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में सप्तमी विभक्ति संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक वार में विक्रिय संपत्ति अर्जितुम समर्थ भवेत। तो शरीर में जो संचित पर्याप्त दूध है, यानी 1 माह तक जो दूध गाय के शरीर में इकट्ठा हो गया था, एक बार में बेचकर ही संपत्ति अर्जितुम समर्थ भवेत, मैं बहुत सारी संपत्ति अर्जित कर दूंगा। परम मासांत यदा स दुग्ध दोहनाय प्रयतते, परंतु मास महीने के अंत में जब वह दूध दोहने का प्रयास करता है, तदा स दुग्ध बिंदु अपनी न प्राप्त, उसे दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनो प्रहारे रक्त रंजित भवति, दूध के प्राप्त स्थान पर गाय अपने पैरों के प्रहार से उसे लहूलुहान कर देते, खून से सन जाता है। अवगच्छति च, समझ जाता है वह, और वह समझ जाता है यत् कि दैनंदिनम कार्य यदि मासपर्यम संग्रह क्रियते, अगर प्रतिदिन का कार्य का हम 1 महीने तक इकट्ठा करते रहेंगे, संग्रह करते रहेंगे, तदा लाभ से स्थाने हानि रेव भवति, तभी लाभ के स्थान पर हमें हानि ही होगी। तो ये कहानी है कि जो हमारा कार्य है अगर हम प्रतिदिन इकट्ठा करते रहेंगे तो लास्ट में बहुत सारा कार्य हो जाएगा जिसे करना असंभव सा हो जाएगा। इस कहानी में है। अब ये कहानी जो है पात्रों के माध्यम से है। एक मंच पर कैसे पात्र जो है ये नाटक करते हैं, उस नाटक के रूप में इस कहानी को दिया है, जिसमें अलग अलग दृश्य है, सीन दिए गए हैं। तो यहाँ हम उन सीन के माध्यम से पढ़ेंगे। जो भी हम पढ़ेंगे, जो ब्रैकेट में चीज़ दी गई है वो उस स्टेज पर क्रिया हो रही है। ब्रैकेट में जो चीज़ें दी गई होती है वो क्रियाएं वहाँ हो रही है, यानी वो हाव भाव दे रहे हैं या कौन सा साउंड आ रहा है, कैसी ध्वनि आ रही है, वो क्या क्रिया कर रहे हैं, वो ब्रैकेट में दे रखी होती है। और जो वो बातचीत कर रहे हैं वो बिना ब्रैकेट के जो भी है वो अपनी बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते गो दोहनम। सबसे पहले आता है प्रथमम दृश्यम, पहला सीन। ठीक है, तो यहां पर क्या आता है, मल्लिका मोदकानी रचयंती। यहां पर एक कैरेक्टर है, सबसे पहले मल्लिका दिया गया, मल्लिका और चंदन जो है हस्बैंड और वाइफ है। तो मल्लिका मोदकानी रचयंती। अब मल्लिका क्या करी, स्टेज पर बैठी है और नाटक मंच बना हुआ उस पर मल्लिका लड्डू बना रही है। मल्लिका मोदकानी रचयंती, मल्लिका लड्डू बना रही है। मंद स्वरेण शिवस्तुतिम करोति, और मंद स्वर में शिव जी की वंदना गा रही है। ततः प्रविशति मोदगंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन, तभी प्रवेश करता है, तभी स्टेज पर प्रवेश करते हैं चंदन, और उसे जो है वो लड्डू बनाने की खुशबू आ रही है और प्रसन्न मना, और उनका मन प्रसन्न हो जाता है। चंदन कहता है आहा सुगंधस्तु मनोहर, इसकी सुगंध तो बहुत ही अच्छी आ रही है। विलोक्य, देख कर, अब वो लड्डुओं को देख कर, अये मोदकानी रचयन्ते, अरे लड्डू बना रहे हो,
प्रसन्न भूतवा, और वह प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत, मुझे भी इसे टेस्ट कराओ, मुझे ये इसका स्वाद चखाओ, मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, और लड्डुओं को लेने का प्रयास करता है। चंदन मल्लिका सक्रोधम, क्रोध से, विरम विरम, रुको रुको, माँ स्पर्श, इन्हें मत छुओ, माँ अव्यय शब्द यानी मत, एतानी मोदकान, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदना किमर्थम क्रोध्यसी, क्यों क्रोधित हो रही हो, तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्टवा, तुम्हारे हाथों से बने हुए लड्डुओं को देखकर, अहम जीवा लोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षम अस्मि, मैं अपने जीभ के लालच को नियंत्रित करने में अक्षम हूँ, अर्थात समर्थ नहीं हूँ, मैं जीभ का लालच जो है उसे नहीं रोक सकता। किम न जानासि त्वम इदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, मैं यह अच्छी तरह से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजानि निमित्तानि संति, परंतु यह जो लड्डू है पूजा के लिए बनाए गए हैं। चंदन तरही तो शीघ्र में पूजन संपादे, तो जल्दी से पूजा करो। प्रसादम च दही, और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखी भी सह, मैं अपनी सखियों के साथ, सह यानी साथ, स्वह यानी आने वाला कल सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामि, वहाँ पर जो है गंगा स्नान करके और फिर धार्मिक यात्रा करूंगी। चंदन सखी भी सह, सखी के साथ, न मया सब, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्य, और दुखी होने का नाटक करता है। मल्लिका आम, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिल आदया सर्वा गच्छन्ति, हाँ मैं चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जाएंगे। अतः मया सह तवा आगमन से औचित्यम न अस्ति, इसीलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यगमिष्यामि, मैं सप्ताह समाप्त होते यानी एक सप्ताह बाद वापस आ जाऊंगी। तावत गृहम व्यवस्था, तब तक तुम घर की व्यवस्था, गाय दुग्ध दोहन व्यवस्था च परिपाल, और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था का पालन करना। ये आप सारी बातें ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ते हैं, हम दृश्य दूसरा देखते हैं। अब देखो दूसरा सीन आता है जिसमें चंदन, अब वो मल्लिका जो है यात्रा पर चली गई। अब आगे देखो चंदन, अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ, सखी भी ही सखियों के साथ, धर्म यात्रा या आनंदिता च भव, धर्म यात्रा आपकी आनंदित हो। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सभी कार्यों का ध्यान रखूंगा और पूर्ण करूंगा। शिवास्ते संतु पंथान, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। चंदन फिर चंदन कहता मल्लिका तू धर्म यात्राए गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा पर चली गई है। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, मैं दूध दोहकर, तथा स्वप्रात राशस्य प्रबंधनम करिष्यामि, मैं सुबह के नाश्ते का प्रबंध करूंगा। स्व स्त्री वेशम धृता, अब वो स्त्री का वेश धारण करता है। दुग्ध पात्र हस्तम, दूध का पात्र हाथ में लेता है। नंदिनिया समीपम गच्छति, और गाय के पास जाता है। स्त्री का वेश इसलिए धारण किया क्योंकि उसकी पत्नी ही दूध दोहन का कार्य करती थी, इसलिए उसने स्त्री का वेश धारण करके दूध दोहने के लिए गया। तभी वहाँ प्रवेश करती उमा। मातुलानी मातुलानी, मामी जी चंदन, उमे अहम तो मातुला, अरे उमा मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथय किम ते प्रिय करवाने, क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, अर्थात क्या कार्य करना है। उमा मातुला मामा, पितामह कथयति, दादाजी कह रहे थे, कहते हैं मासानंतरम अस्मत् ग्रह महोत्सव भविष्यति, महीने के बाद, ये महीना समाप्त होने के बाद मेरे घर पर बहुत ही बड़ा उत्सव है। महोत्सव गुण संधि है। तत्र 30 सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते, वहाँ पर 300 सेटकम इतम लीटर दूध की अपेक्षा है। 300 लीटर दूध चाहिएगा, ऐसा व्यवस्था भवद भी ही करनी है, इसकी व्यवस्था आपको करनी है। चंदना प्रसन्न मनसा, प्रसन्न होकर के, 30 सेकटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध की व्यवस्था। शोभनम अच्छा,
दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामह प्रति तव्या वक्तव्यम। दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा तुम अपने दादाजी को कहो। उमा, धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा जी। यानमणि अधुना, अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, और वो वहाँ से चली जाती। इस प्रकार से द्वितीय सीन समाप्त होता है। आगे हम जो है आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।